चक्रवात मोन्था आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचना शुरू हो गया है, जिसके चलते तेज हवाएं चल रही हैं। आज शाम से तूफान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराएगा। चक्रवात मोन्था तूफान जिसके बाद तटीय जिलों में बारिश और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आंध्र प्रदेश के साथ ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में इस तूफान का सीधा असर पड़ेगा। लिहाजा चारों ही राज्यों में तूफान के खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। लैंडफॉल के दौरान समुद्र में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने विजयवाड़ा डिवीजन के तहत चलने वाली 54 ट्रेनों को कैंसिल किया है। तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की हम तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। भारी बारिश कई इलाकों में यहां पर हो रही है। सावधान किया गया है, लोगों को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि खतरा ये बढ़ सकता है। काकीनाडा से हमारी सहयोगी अपूर्वा इस वक्त जुड़ चुकी है और अपडेट के साथ। अपूर्वा, क्या तस्वीर देख रही है वहां से आप? किस तरह के हालात बने हुए हैं और किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से लोगों को सतर्क किया गया है? जैसे आप देख सकते हैं, हम काकीनाडा के समुद्र में हैं और यहाँ पे जो प्रभाव आपको साइक्लोन मोन्था का दिखाई दे रहा है वो भारी से भारी जो समुद्र का रफ्तार तो जो विंड्स है वो बहुत रफ है और सी भी समुद्र भी यहाँ पे बहुत रफ दिखाई दे रहा है। अभी तो लगभग लगातार 2 घंटे से यहाँ पे बारिश ही बारिश हो रहा है और हमें यहाँ पे ये सूचना मिली है कि जो काकीनाडा है, काकीनाडा वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हो गए ये तूफान मोन्था के प्रभाव से। और अभी कुछ ही घंटों में ये जो प्रभाव आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये जो हवा अभी दिखाई दे रहा है, ये बढ़ता ही जाएगा। लगभग 90 किलोमीटर पर आवर से 110 किलोमीटर पर आवर तक का प्रभाव आपको दिखाई देगा। मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं ये समुद्र भी कितने रफ दिखाई दे रहा है आपको। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पे जारी रखी है कि इस हेल्पलाइन नंबर में अगर लोगों को मदद चाहिए तो वो लोग इस हेल्पलाइन नंबर्स में फोन कर सकते हैं। लगभग 19 डिस्ट्रिक्ट्स में नोडल ऑफिसर्स यहाँ पे तैयारियां कर चुके हैं कि इस तूफान के दौरान जहाँ भी अगर किसी को भी किसी की तरफ का मदद चाहिए तो उसको ये मदद मिलेगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम अभी यहाँ पे कई जगहों पे कोनसीमा, काकीनाडा और विशाखापट्टनम के कई जगहों पे भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम्स यहाँ पे तैयार है। और हमें ये भी बताया गया है कि जिस तरह से जो ऑफिशियल्स यहाँ पे रिलीफ सेंटर्स तैयार कर चुके हैं और इवैक्यूएशन सेंटर्स तैयार कर चुके हैं लगभग 24 to 48 आवर्स तक, जो कि आज और कल जब तक ये तूफान का असर कम नहीं होगा तब तक यहाँ पे इस रिलीफ सेंटर्स में जो लोग लो लाइंग एरियाज में उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा और 3 दिनों तक फूड, वाटर और अदर बेसिक एक्टिविटीज का भी तैयारियां इस रिलीफ सेंटर्स में भी की गई है। इस साइक्लोन मोन्था का जो प्रभाव है अभी कुछ ही देर में और बढ़ता ही जाने का संभावना आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे भी जो काकीनाडा का सी शोर है वो बहुत ही रफ है और हवा अगर आपको दिखाई देगा तो बहुत रफ यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। जिस तरह से जो वेव्स आपको वो हाइट दिखाई देगा उसी के कारण फिशरमैन को समुद्र के अंदर फिशिंग जाने के लिए भी मना की गई है। और जो प्रभाव यहाँ पे ठीक है, आपको रोक रही हूँ, उड़ीसा के हाल भी जान लेते हैं। तापस हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से जुड़ चुके हैं। वहां पर क्या हालात है तापस? जी देखिए, इस समय बारिश नहीं हो रही लेकिन हवाएं तेज है, समंदर भी उफान पर है, आप देख सकते हैं कि और ये गोपालपुर का ही तटीय इलाका है। पूरी तरीके से बीचों को खाली करवाया गया है और जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि आज शाम को ये लैंडफॉल करेगा तो यहाँ पर काफी ज्यादा पानी में उफान देखने को मिलेगा, ऊंची लहरें होंगी। इस वजह से यहाँ पर लगातार पुलिस की ओर से गश्त लगाया जा रहा है और सारे जो तमाम सैलानी है उन्हें यहाँ से हटा लिया गया है। और ये एहतियात के तौर पर अलग अलग जगहों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय की गई है और कंट्रोल रूम भी खोला गया। कहीं अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो कंट्रोल रूम से वो संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल जो स्थिति इस समय है, बारिश नहीं हो रही है लेकिन हवाएं तेज है और आज दोपहर के बाद से 12-1 बजे के बाद से हवाएं और भी तेज होगी और बारिश का जो इंटेंसिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। इस तरीके का फोरकास्ट आईएमडी की ओर से दिया गया है।
अब्दुल बशीर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं कुछ अपडेट के साथ। अब्दुल, विजयवाड़ा के हेडक्वार्टर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कंट्रोल रूम में हम मौजूद है, जहां पर रियल टाइम मॉनिटरिंग यहां पर चल रहा है। टेक्निकी तौर पर आप देख सकते हैं कि यहां पर रियल टाइम जो तूफान का असर है, सिवियरिटी यहां से दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो रेनफॉल है, बारिश से लेकर नोडल ऑफिस को बनाया गया है। सारे डिपार्टमेंट्स, पुलिस से लेकर सारे डिपार्टमेंट्स यहां पर लगातार काम कर रहे हैं इस अपडेट साइक्लोन मोंता को लेकर। यहां पर आप देख सकते हैं कि 17 डिस्ट्रिक्ट्स में भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। इसके अलावा जो करंट यहाँ पर अपडेट है, इस तूफान का 190 किलोमीटर की दूरी पर, मछलीपट्टनम से दूरी पर है, साउथ ईस्ट में, और सीधे बढ़ रहा है मछलीपट्टनम की तरफ और काकीनाडा की तरफ। काकीनाडा से 270 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 340 किलोमीटर यहाँ पर बताया जा रहा है। ये जो कंट्रोल रूम है, सारा रियल टाइम मॉनिटरिंग CCTV फुटेजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर मेजर जंक्शन जो कोस्टल एरियाज में, वहाँ पर बारिश का मॉनिटरिंग यहाँ से किया जा रहा है। कितने टीम्स NDRF के हैं तैनात, सारे जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जिससे यहाँ पर लोग कॉल करेंगे और यहाँ से हर डिपार्टमेंट से जोड़ा जाएगा और करंट अपडेट यहाँ से लिया जाएगा। ये कंट्रोल रूम जो है, डिजास्टर रिस्पांस का कंट्रोल रूम है, जहाँ पर मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने लगातार बात करते हुए जो रियल टाइम मॉनिटरिंग सोसाइटी है, वहाँ सेक्रेटेरिएट से सारे डिपार्टमेंट्स को आदेश दिए हैं कि सतर्क रहें और कोई जानी नुकसान ना हो, इस तरीके की तैयारी बंदोबस्त करें। तो लगातार आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हुए अधिकारी काम कर रहे हैं, पूरा अपडेट यहाँ पर लेते हुए। ये पूरे बिल्डिंग का एक कंट्रोल रूम है जहाँ पर अधिकारी यहाँ पर बैठकर रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे। तो फिलहाल कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, अलर्ट पर भी रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।